गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों आज मैं लेकर के आया हूँ दोस्तों लघु गुणक श्रेणी मतलब लॉगरिथमिक सीरीज। अगर आप यूपी पीजीटी और टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए वीडियो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों उस एग्जाम में आपके लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल सीरीज के क्वेश्चंस 4 to 5 एटलीस्ट कम से कम पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आज मैं इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके लघु गुणक श्रेणी पर आधारित वो सारे क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर के आया हूँ। ध्यान से देखिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो स्टूडेंट नए जुड़े हैं वो वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट और काफी बार पूछा जाने वाला प्रश्न लिखा है मैंने आपके सामने। log 2 with base of 4 माइनस log 2 with base of 8 प्लस log 2 with base of 16। देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या तरीका लगाएंगे। इसके लिए हम log 2 with base of 4 को दोस्तों मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ 1 अपॉन, इसको मैं कन्वर्ट कर दूं इस टाइप से, ये मेरा इस प्रकार से लिखा जा सकता है अगर मैं इसको 1 अपॉन में लिखता हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं इसको और इसका मॉडिफाइड रूप ले सकता हूँ। देखिए 4 को आप लिख सकते हो 2 की घात 2। हम जानते हैं लॉग में जो घात जो होती है दोस्तों वो आगे आ जाती है, तो 2 log 2 with base of 2। अब आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। क्यों होती है वो मैं आपको पहले एक बार बता चुका हूँ कि अगर आपने log of 2 with base of 2 लिखा है, इसका मतलब है कि log of 2 डिवाइडेड बाय log of 2 दोनों करते दोस्तों कितना आता है 1। तो मुझे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 1/2। चलिए, तो हमने जो एक टर्म थी उसका मान हमने निकाल लिया है 1/2। ऐसे कैसे जो दूसरी टर्म है log of 2 with base of 8, तो इसको भी आप एज इट इज लिखोगे। जो बेस में है वो हमारे पास में इस टाइप से आ जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। इसको अब हम बोल सकते हैं log of 8 with base of 2, और आपको इसी टाइप से इसको लिखना है कि log of 2, 8 को मैं लिख पाऊंगा 2 to the power 3। दोस्तों ये 3 आपके आगे आ जाएगा और यहाँ वही कंडीशन बनेगी log of 2 with base of 2, इसका मतलब ये मेरे पास भी हो जाएगा 1/3। हमारे पास जो थर्ड टर्म लिखी है दोस्तों log of 2 with base of 16, इसी को भी मैं इसी प्रकार से लिख पाऊंगा log 16 with base of 2। एंड नाउ इसको दोस्तों इसको आप लिख सकते हो log of 2 to the power 4 एंड 1/4 हमारे पास में ये टर्म आ जाएगी। दोस्तों आप ये समझ सकते हो, जो फर्स्ट टर्म थी उसका मुझे वैल्यू मिला 1/2, जो सेकंड टर्म थी दोस्तों उसका वैल्यू मुझे मिला 1/3, और जो थर्ड टर्म थी उसका मुझे मिला 1/4। चलिए अब इन तीनों टर्म्स को मैं वापस अरेंज करता हूं और फिर आगे की कहानी देखते हैं कि क्या बनती है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम्स में। चलिए सबसे पहले मैं 1/2 लिखता हूं उसकी जगह पर। नाउ -1/3 प्लस 1/4 माइनस एंड सो ऑन। दोस्तों ये इसी प्रकार से सीरीज चलती जाएगी। चलिए अब देखिए, मैं इसमें क्या करना चाहूंगा, माइनस, मैं इसमें माइनस कन्वर्ट, मैं इसमें जो है माइनस जो है अपना अंदर इंट्रोड्यूस करा देता हूं। ठीक है, देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ -1/2। अब ये क्यों कराया है वो आपको अगली स्टेप में पता चल जाएगा। ठीक है, प्लस ऑन इस टाइप से। ओके, अब जब इसको ओपन करूंगा तो मुझे +1/2 -1/3 हो रही है। अब मैं यहाँ पर एक जोड़ूंगा और एक घटाऊंगा, 1 -1/2 प्लस 1/3 -1/4 प्लस ऑन एंड माइनस का 1। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया, एक एड किया और एक सब्ट्रैक्ट किया है। अब आप जान सकते हैं यहाँ से हमारे पास में एक फॉर्मूला यूज में आएगा। वो फॉर्मूला हम जानते हैं, दैट इज log 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस x² 2 प्लस का x³ 3। अब अगर मैं x की जगह पर दोस्तों 1 पुट करता हूँ तो आप समझ सकते हैं कि क्या बनेगा, log 1 प्लस 1 मतलब 1 -1/2 प्लस 1/3, जो हमें ये वाली सीरीज बन रही है। ओके, तो मैं इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, दैट इज log 1 प्लस 1। ओके, देखिए 1 -1/2 प्लस 1/3, इसकी जगह दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूँ, log 1 प्लस 1 विद बेस ऑफ e एंड माइनस का 1। एक स्टेप और आगे चले जाए आप तो क्या आ जाएगा मुझे, log 2 विद बेस ऑफ e प्लस का 1, या इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस log 2 विद बेस ऑफ e। दोस्तों ये मेरा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि आपके बहुत सी बार अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्स के अंदर पूछा गया था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब आ जाइए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
वो भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं और आपके कई बार अलग अलग एग्जाम्स में वो क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। दोस्तों आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हमारे इस चैनल पर, रामानुज मैथ्स चैनल पर, सभी क्वेश्चन कई बार अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्स में दोस्तों आए हुए हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने आज लिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, log of n with base of e plus log of n with base of e to the power q divided by factorial 3 plus log of n with base of e power 5 divided by factorial 5 and so on infinite times है। दोस्तों ये मुझे दिया गया है। सबसे पहले इसके सॉल्यूशन के लिए हम ये मानते हैं कि लेट मैं कंसीडर कर लेता हूँ log of n विद बेस ऑफ e। दोस्तों मैं अगर x कंसीडर करता हूँ तो आप इसको एक सीरीज बन सकती है कि x प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स फाइव बाई फैक्टोरियल 5 एंड अप टू इन्फिनिटी। दोस्तों आप समझ सकते हो कि ये कौन सी सीरीज बन रही है। ये सीरीज बनेगी हमारे पास में 1/2 e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x का। दोस्तों इसके जो फॉर्मूले हैं वो आपको कुछ 8-10 एक्सपेंशन वाले कुछ फॉर्मूले वो आपको याद रखने हैं। चलिए हमने क्या, ये जो सीरीज बन रही है वो फॉर्मूला बनता है आपके पास 1/2 e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर माइनस x इक्वल टू। अब दोस्तों अब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। हमने जो भी x कंसिडर किया था उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, e log of n विद बेस ऑफ e माइनस e माइनस का log of n विद बेस ऑफ e। दोस्तों देखिए आपके पास अब यहाँ से वैल्यू क्या आएगी 1/2। हम समझ सकते हैं इसका बेस कितना है दोस्तों, e है, तो ये हमें जाएगा n माइनस 1/n। ठीक है, देखिए ये हमको कितना बनेगा, यहाँ से माइनस का x है ना, हाँ ठीक है। अब ये जो घात जो है वो n की पावर -1 बन जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों n माइनस 1/n लिख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही आसान हो जाएगा कि n स्क्वायर माइनस 1/2n, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, इजी क्वेश्चन था लेकिन कई बार ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा चुका है एग्जाम में। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और भी कई सारे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे लॉगरिथमिक सीरीज पर आधारित। इसके बाद में दोस्तों हम एक दो वीडियो बाद में एक्सपोनेंशियल सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आज का ये है 1 + 3 log of 3 with base of e plus 1 + 3 square divided by factorial 2 log of 3 with base of e का होल स्क्वायर प्लस 1 + 3 to the power q divided by factorial 3 log of 3 with base to the power q plus so on। देखो दोस्तों इसको देखने से आपको दिख रहा होगा कि इसमें मुझे दो टाइप की सीरीज चल रही है। एक सीरीज तो मुझे चलेगी log of 3 वाली, log of 3 का होल स्क्वायर, log of 3 का होल क्यूब। ठीक है, देखिए मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे इस टाइप की दो सीरीज चलेंगी। एक तो चलेगी log of 3 वाली, एक 3 log of 3 वाली। देखिए इसको ध्यान से, मैंने फिर इसको मल्टीप्लाई किया है तो log of 3 विद बेस ऑफ का होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस 3 स्क्वायर log of 3 बेस का होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस log of 3 विद बेस ऑफ 3 होल क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस 3 क्यूब log of 3 बेस ऑफ 3 दैट इज फैक्टोरियल 3 प्लस ऑन। तो दोस्तों यहाँ से इसको आप दो सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक सीरीज में तुम्हारी 1 2 3 इन टर्म्स को आप एक तरफ ले लेंगे तो log of 3 विद बेस ऑफ e प्लस log of 3 विद बेस ऑफ होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस log of 3 विद बेस ऑफ e पावर क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस ऑन, है ना। एक तरफ दोस्तों हमारे पास में ये वाली सीरीज बन जाएगी, एक तरफ हमारी सीरीज बनेगी ये वाली, कौन सी, 3 log of 3 विद बेस ऑफ e प्लस 3 स्क्वायर log of 3 होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस 3 क्यूब log of 3 बाय फैक्टोरियल 3। ठीक है, प्लस ऑन। ओके, अब आप देख सकते हैं दोनों सीरीज को दोस्तों अगर आप यहाँ से कन्वर्ट करेंगे तो आप जानते हैं कि e की पावर x क्या सीरीज होती है, वो होती है सॉरी देखिए दोस्तों हमारे पास में यहाँ से अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो e की पावर x की हमको जो सीरीज होती है वो होती है 1 + x प्लस
एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, ध्यान रखना उसके नीचे फैक्टोरियल आता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, हमारे पास में यहाँ पर 1 नहीं है, तो मैं 1 एक ऐड करूंगा, एक सब्ट्रैक्ट करूंगा। वही मैं काम यहाँ भी करूंगा, एक ऐड करूंगा और एक सब्ट्रैक्ट करूंगा, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, तो 1 प्लस log of 3 with base of e प्लस log of 3 with base of e का होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस log of 3 with base of फैक्टोरियल 3 प्लस दोस्तों हम यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर एक ऐड किया है और एक ही दोस्तों मैंने यहाँ पर घटा भी दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ भी हम ऐसा ही करेंगे, 1 प्लस 3 log of 3 with base of e प्लस, चूंकि मैं इसको इस टाइप से लिख सकता हूँ, पूरे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 प्लस -1। देखिए दोस्तों, मैंने दोनों तरफ सेम काम किया है, एक ऐड किया है दोस्तों और एक मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमें एक फॉर्मूला बन रहा है एक्सपोनेंशियल सीरीज वाला। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों दोनों में ही मुझे चर घातांकी फलन का जो प्रसार सूत्र है वो बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो e टू दी पावर, देखिए 1 प्लस एक्स, तो दोस्तों मुझको जो x की जगह पर है वो क्या बन रहा है, ये वाला -1, ठीक है। यहाँ तक तो मैं पूरा ये वाला प्रसार लिख सकता हूँ और ये मेरा दोस्तों जो है मेरे पास में, ये यहाँ से मिल जाएगा -1 और +1। देखिए अब यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, 3 log of 3, ये वाला दिख रहा है कि मुझे 3 आगे आता जा रहा है और -1, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। जो सेकंड सीरीज है दोस्तों, उसमें हमारे पास जो 3 है वो हमको आगे लग जाएगा। अब देखिए ये हमारे पास में इसको सोल्यूशन कितना है दोस्तों, दैट विल बी 3 - 1, और यहाँ से मैं अगर 3 को ऊपर ले जाऊं तो e टू दी पावर log of 3 ये मुझे मिल जाएगा, ठीक है। देखिए कितना आएगा, 3 - 1 प्लस 3 टू दी पावर क्यूब -1, फिर 2 प्लस 27 26, मेरा जो फाइनल आंसर है दोस्तों 28, ठीक है। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा कि आपको आज का हमारा वीडियो कैसा लगा। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल। ओके, थैंक्स।